प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं व बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को ये सर्वविदित हो चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न सिविल जज मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। संभवतः अधिकतर स्टूडेंट्स ने डाउनलोड भी किया होगा। सेंटर क्योंकि मुख्य परीक्षा है और केवल 2 स्टेट में ये परीक्षा, 2 जगह ये परीक्षा होनी है, प्रयागराज और लखनऊ में। इन दोनों जगहों पर आप अपने वस्तुस्थितियों को समझते हुए होटल में ठहरने के लिए वो सारे माइंडसेट से आप तैयार होंगे। लेकिन इसकी सूचना चल रही थी, कल एक पेशे से कोर्ट साहब पद पर तैनात एक अधिवक्ता बहन ने हमको मैसेज किया था लगभग इसी टाइम कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो उनके भी संशय का उत्तर मिल गया। ऐसे तमाम अधिवक्ता बंधु, अब इस बात की कोई अनिश्चय वाली बात या संदिग्धता वाली बात नहीं रही कि मुख्य परीक्षा में कोई परिवर्तन या ऐसी कोई अनर्गल फालतू की बात नहीं। डिक्लियर है, आपकी परीक्षा सही समय पर 23, 24, 25 को होने वाली है। आप इसको भी तैयारी के लिए एक मानक तौर पे माइंड सेट में रखें कि एक कहानी जो लिखी जानी है, कम से कम 303 सिविल जज न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न के लिए उत्तर प्रदेश में, यह अवश्यंभावी है कि उनकी कहानी लिखी जा चुकी है। जैसे इस सृष्टि में जो कुछ घट रहा है या घटित होता हुआ दिख रहा है, वस्तुतः वो पूर्व में घटी हुई एक घटना का अंकन मात्र है, एक मंचन मात्र है। कैसे इसको प्रमाणित करें? महाभारत शुरू होने के पहले जब संशय हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है अर्जुन को, और वो धनुर्धारी धनुष को रख के, गांडीव अपना रख के और भगवान के सम्मुख हताश निराश बैठ जाते हैं। वो समझाते हैं, उसका सीधा असर नहीं पड़ता अर्जुन पर। उनकी दबी हुई चेतना को उनको वास्तविकता से परिचित कराने के लिए अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप के बारे में जो श्रीमद् भागवत पढ़ा है, गीता पढ़ी है, आप स्पष्ट पाएंगे विराट रूप में भगवान यह दिखाते हैं कि तू मारे तो न मारे तो। अर्जुन खुद देखते हैं ये राजा लोग सभी जो इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, सब मारे गए हैं और सबको आप ही मार रहे हैं। यह घटना मात्र पढ़ के सुन करके गुटुरगू करके इधर उधर करने में उड़ा देने वाली नहीं है, बिल्कुल अकुरेट है। ये जो अध्यात्म जगत है जो निराकार दायरे में आता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर में मुझे दिखती है क्या? किसी को दिखती है क्या? ये विंड किसी को दिखती है क्या? अग्नि देखी जा सकती है, लेकिन आप सोचें जो अग्नि से प्रचंड रूप इलेक्ट्रिसिटी में है और अदृश्य है। कहा जाता है कि आग का खोज मानव ने किया 2 लकड़ी रगड़ के, इस लेवल तक रगड़ा कि उससे आग पैदा हो गई। तो यह भी तो कहा जाएगा ना कि उस 2 लकड़ी में भी जीवित है आग। 2 दिन पहले जब बातचीत के दरमियान हमने कहा कि सभी जीवों का जो मानव तन है क्षिति जल पावक गगन समीर से है, इन 5 तत्व से यह आकृति दिखाई देती है हमारी आपकी या किसी जड़ जीव चेतन की। ऐसे ही जो मनोविज्ञान एक दूसरे का है इस परीक्षा के संदर्भ में, उसमें आप ये देखें ये सारा खेल उसी पर चल रहा है कि आप किस मन मस्तिष्क से आप तैयार हैं, आपके मन में क्या संकल्पनाएं चली हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लिखेंगे तो मतलब आपके कंट्रोल में लगता है? काफ़ी लोग सिलेक्शन पाने के बावजूद भी और पहले भी तैयारी के दरमियान भी इस भाव से भावित रहते हैं। मैं भी ऐसे सिचुएशन से निकला हूँ जहाँ मुझे लगता है हर कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आज की जो बातें मैं कर रहा हूँ इसके पूर्व नहीं किया हूँ, इसकी वजह भी समझाऊंगा।
आज ही क्यों कर रहा हूँ एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद। वास्तविकता से आप लोगों को परिचित कराना जरूरी है। शायद ये बात जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम के संदर्भ में किसी ने मिथकीय तौर पर, कथ्य तौर पर या सार्थक या प्रत्यक्ष तौर पर ना कहा हो, संभव है। लेकिन मैं यह जानते हुए कि विधि का वह क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश ही नहीं अखंड भारत के 29 राज्य में, संघ शासित प्रदेशों में, ऑल इंडिया लेवल पर, कन्याकुमारी से केरल तक, कहीं भी किसी भी स्टेट में स्किल के मोटिव से अगर पैरामीटर कोई रखा जाए और स्किल को उसमें मेन कैटेगरी रखी जाए, मापन का ग्राउंड रखा जाए, तो आप पाएंगे एडवोकेसी यानी जो विधि का अध्ययन करता है या उसमें प्रवीण है, उसको क्या माना जाता है? विद्वान की वह श्रेणी जो अन्य क्षेत्रों से विलग ही मात्र नहीं है, बल्कि वो समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास की समस्या को डील करने के लिए स्किल से फुल है। ऐसे व्यक्ति की ये परीक्षा है जो जूनियर डिवीज़न में मुख्य परीक्षा के तौर पर सम्मिलित होगी और परीक्षा के उपरांत रिजल्ट आएगा, साक्षात्कार के लिए इनवाइट की जाएगी, लगभग काउंटेबल नंबर 1000, और आफ्टर दैट 303 कैंडिडेट सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाए जाएंगे। मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जो ये साइकोलॉजी है कि हम ही करते हैं क्या, जो टॉप होते हैं वो, वस्तुतः ये सच्चाई नहीं है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल क्यों दिया कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है क्या, जबकि है। लाइट नहीं आ रहे हो तो ये तय कर पाना मुश्किल इसमें लाइट है या नहीं। वो तो अलग अलग यंत्र तंत्र है कि इसमें रेड कलर का कुछ जल रहा है तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से फुलफिल है वायर और नहीं है तो अंतर कितना है? अंतर इतना है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप उसको छू दें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपकी जान जा सकती है। कितने पावर की अलग डिपेंडेंसी है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अदृश्यता की, और अदृश्यता के एक्सट्रीमली लेवल पर पावर की। कहने का मतलब चारवाक फिलॉसफी क्या कहती है, जो दिखता है वही सच है। जबकि अद्वैत ये साफ कहता है कि जो सत्ता निराकार है, जो हमों को आपको दिखाई नहीं देती, वो वस्तुतः कंट्रोल कर रही है। सामान्य मिथकीय जो आम आदमी है वो भी ये धारणा रखता है कोई भगवान है जो सृष्टि चला रहा है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, अनीश्वरवादी, वो प्रकृति पर थोप देता है। आपको बताऊं, गीता ही प्रकृति को भी प्रमोट करती है, प्रकृति को सांख्य दर्शन अलाउ करता है। सांख्य फिलॉसफी पढ़ें तो आप उसमें साफ पाएंगे कि पूरा कंट्रोल ईश्वर शब्द ना करके नेचर पर किया गया, कि नेचर ऐसा कर देती है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए वो भी सही। तो ऐसा इसलिए सही क्योंकि ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें ईश्वरवादी भी हो सकते हैं, अनीश्वरवादी भी हो सकते हैं, और ईश्वर अनीश्वर दोनों में विश्वास रखने वाले एकदम लिबरल न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं। सबके लिए एक आवश्यक, परम आवश्यक 100% सच क्या है? ये एग्ज़ाम आपका माइंड, जो आपकी समझ कहता है कि माइंड हमारा कंट्रोल करेगा, हम जैसा याद किए वैसा लिख लेंगे, नो। इसके पीछे जो प्रारब्ध और किस्मत का खेला है, जिसकी हम अक्सर दुहाई देते हैं और रोते भी हैं, उसको सोच सोच के हम परेशान भी होते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, फलाने का कैसे हो गया, वो तो बहुत औसत दर्जे का था। ये सारा खेल उसी अदृश्य निराकार सत्ता का है जो हमें दिखाई नहीं देता। एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ, अगर आप हिंदू मैथोडोलॉजी में महाभारत का अध्ययन किए हैं तो आपसे मैं पूछता हूँ कि जिस अर्जुन को ये बात जेन्युइन नहीं समझ में आ रही थी कि ये धर्म के विरुद्ध है युद्ध छोड़कर भागना, एक क्षत्रिय के लिए ही नहीं, जो उनके पीछे उन्हीं के साथ उन्हीं के लोगों ने न्याय किया था, वो भगवान की उस परिस्थिति में समझाने के बाद क्या समझ गए थे कि नहीं ऐसा तुम्हारे साथ हुआ? याद दिला रहे हैं भगवान, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा अर्जुन पर। अर्जुन पे असर पड़ा कब? विराट रूप में ये सीन देखने के बाद कि ये तो तमाशा पहले हो चुका है। मतलब भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन सब मारे गए और लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। ऐसे
जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है, शिशुपाल वध याद करिए, उस समय वेदव्यास उठ के सभा से चले जाते हैं और भगवान का राजसूय उसमें आयोजन होता है, उसी से नाराज हो जाता है शिशुपाल। वेदव्यास उस अन्याय अनाचार को प्रति जो हुआ ये कहते हुए जाते हैं कि ये जो इतना बड़ा अन्याय आप लोग कर रहे हो, या द्रौपदी के प्रसंग में आता है, मैं थोड़ा सा संशय में हूं कहाँ आता, लेकिन आता है। वेदव्यास पहले ही, महाभारत होने के पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि कौरवों और पांडवों का नाश ऐसे होगा। इसका मतलब जो अस्तित्व में हम आपको घटते हुए दिख रहा है, उसमें आपकी परीक्षा भी है, वो पूर्वतः हो चुका है। यानी इस बार जो 303 जिसको जज बनना है, उनकी कहानी ऑलरेडी नेचर द्वारा फिक्स है। तब फिर काहे भैया परेशान होना। आप सवाल कर सकते हैं तपाक से, तब तो फिर सर हाथ पे हाथ रख के, भाई इसी चीज का तो पता नहीं चलता ना कि किसका तय है। एक चीज तो प्रमाणित हो जाती है कि हाँ, जिसका भी होना है ऑलरेडी पहले से फिक्स है, लेकिन ये पता किसे है? ये पता ना चलने का राज ही तो कहते हैं ना कि अविद्या है। बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? इसे अविद्या कहते हैं। बुद्ध धर्म इसे क्या कहता है? अविद्या। अविद्या मतलब माया का जाल, जिससे हम सत्य का आभास ना कर पाएं, हम वास्तविकता ना समझ पाएं, और हम एक कर्म के पथ पर आवश्यक रूप से लगे रहें। ये भी लाइन जो गीता में बोली गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके पर्दे के पीछे, उसके मर्म में आप जाएं तो कोई भी कार्य कर रहे हो, गृहस्थी, बिजनेस, नौकरी पेशा, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, सुबह शाम किसी दिनचर्या में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, आप ये महसूस करें आप कर नहीं रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। तो आपको जो याद आएगा वो भी इसीलिए याद आएगा अगर होना होगा, भूलेगा तो भी इसीलिए भूलेगा क्योंकि आपको इस बार नहीं होना है। हम एक लाइन में इतना देर, करीब 12 मिनट बोलने के बाद आपको समझाने में शायद सफल हुए होंगे। चिंता मत करिए, कंट्रोल कोई और कर चुका है और लिखित भी हो चुका है। जो हुआ सो हुआ। एकदम निर्द्वंद दिमाग से परीक्षा दीजिए। ये जो माइंड सेट है आपका, ये इतना फ्रीक्वेंसी लेस होना चाहिए कि उसमें प्रेशर का कोई रीज़न ना बने। नहीं तो स्ट्रेस आप इतना ज़्यादा अगर लेंगे तो एग्ज़ाम के विदिन हो सकता है, जब पता नहीं है तो ये भी हो सकता है कि होता होता सिलेक्शन रुक जाए आपके स्ट्रेस की वजह से। पॉसिबल है कि नहीं? संभव है। लेकिन ये जो 12 मिनट की बातें अगर आप मेरी उस समय भी याद कर लेंगे, या माइंड में ऑलरेडी आप पता होगा, ऑलरेडी होगा आपको, और मेरी ये बातें आपको ताज़ा कर दें, तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल ठंडा सा एक एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी कि जब सब कुछ परमात्मा ही करता है तो इतना परेशान होने का क्या बात है। हमें दिक्कत तब होती है जब हम खुद को इन्वॉल्व उसमें कर देते हैं और खुद को क्या मानते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता। उस सब्जेक्ट के इशू पे अपने आप को इतना हम प्रेशराइज्ड, इतना फोकस कर देते हैं कि जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और हम वास्तव में जो कंट्रोल हमारा ऑलरेडी पहले से नहीं है, ये चीज़ हम तब भी नहीं मानते, और हम ये मान बैठते हैं जो हमारे अंदर घर कर गया है लंबे समय से कि हम ही कर रहे हैं, हम ही ने परीक्षा दी है, हमसे ही गलती हो गई, हमारा क्यों नहीं हुआ। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम आत्महत्या तक बढ़ जाते हैं। और अगर इसके विपरीत जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और जो आप समझने में शायद सक्षम हुए होंगे, ये हम पहले से ही कन्फर्म हो लें प्रमाण के साथ। हमारे लॉ की फील्ड के बच्चे, चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु, 100% आप जानते हैं कि इस चीज़ में आदमी तभी मानता है जब वो तर्क पे खरा उतार ले। तो तर्क से मैं ही प्रमाणित कर रहा हूँ। आपको कपोल कल्पना या कोई मैं मठ का मठाधीश या ऐसा कुछ नहीं हूँ, साधु संत का बहरूपिया भेसा बना के जादू मंत्र चमत्कार नहीं। प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी घटनाएं घट रही हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, पूर्वतः तय हैं। तो जब पूर्वतः तय हैं, कंट्रोलर कोई और है, तो भैया खुद को सब्जेक्ट के दायरे में क्यों रखना। यही नहीं, जब आपका पद हो जाए तब अपने आप को बल्ले बल्ले कि हमारा सिलेक्शन हुआ, और जब आपका
निगेटिव रिजल्ट आ जाए तो भगवान ही करता है, ये नहीं, दोनों में आपको शरीक रहना पड़ेगा। मतलब सिलेक्शन हो जाए तो भी पता चलना चाहिए कि कंट्रोल किसी और का, नहीं हो जाए तो भी पता हो चलना चाहिए कि किसी का और का। लेकिन इसका अर्थ ये इसलिए भी नहीं है कि इससे आपकी बेकारी में आ जाए और दयो दयो आलसी पुकारा में के भाव में आप आ जाएं, नहीं। इसका मात्र एक जगह प्रत्यक्ष लाभ है कि अगर आप 100% देने के बावजूद ऐसा पाते हैं कि आपका चयन अंतिम रूप से नहीं हुआ है, तो ये माने कि आपके प्रारब्ध में ही यही था। सबको जो कर्ता बना हुआ है वो, जो परमात्मा पे छोड़ दिया है वो, जो दोनों के बीच में है वो, तीनों का कंट्रोलर वही निराकार सत्ता है जो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में वायर में दौड़ती है, जो विंड के तौर पर हम आपको स्पर्श करती है, समझ रहे हैं, और जो जल तत्व के तौर पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस सातों महाद्वीप में 3 हिस्से में जल के तौर पर फैला हुआ है। छिति जल पावक गगन समीरा, गगन आप जानते ही हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो नेचर की पावर है। वो क्या है, उसको गॉड कह लीजिए, निराकार सत्ता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो आज की बात 15 मिनट में यहीं तक थी कि आपको अपने को अकर्ता रखना है, इस भाव से कि भागना नहीं है, दायित्व से निवृत्त होने या दायित्व से जानबूझकर छुट्टी नहीं, तो सब परमात्मा ही करेगा, नहीं। एक तरफ ये है तो एक तरफ वो भी है, कर्ता मदद उसी की परमात्मा है जो अपनी मदद खुद करता है। मतलब अपना 100% दीजिए, पूरी बात का लब बोलो आप, लेकिन तनाव नहीं लेना है। तनाव क्यों नहीं लेना है समझा दिया, खेला समझिए, ठीक है। ऐसे कल, अब जब तक आपकी परीक्षा नहीं किया, हम तो पर डे हमारा थोड़ा सा समय हम आपके साथ 15 से 20 मिनट देते हैं, आज भी इतना गया है, लगभग 18 मिनट का ये वीडियो है। आप इसको देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, आत्मा को संतुष्ट करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, तैयारी में लगे रहें, जितना हो पाता हो करें, बहुत तनाव ना लें, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली चीज़ें होती हैं, मध्यम मार्ग आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा, ठीक है। जैसे अर्जुन के ना मारने के बावजूद भी भगवान कहते हैं अगर तू लड़ाई नहीं लड़ेगा तो मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे, और तब तू इस जगत में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वही हाल आप भी करिए। अगर आप सही कर्तव्य से च्युत हो गए, यानी बगैर लड़े भाग गए, तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर लड़ेंगे तो हम इस बार नहीं तो अगली बार, अगर इस लायक हैं, इसी बार आपका नंबर है तो आपका जज बन जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर यूपी HJS हायर जुडिशरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और बिहार जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर ये है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए स्वास्थ्य का, और पढ़िए, परमात्मा पे सब छोड़ दीजिए। जय सिया राम सभी को, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।